धर्मांतरण को लेकर करेंगे। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने एक्शन जो है वो लिया है। एटीएस ने छांगुर के एक और करीबी को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। बलरामपुर से आरोपी रशीद को गिरफ्तार किया गया है। छांगुर के गिरोह में शामिल था आरोपी रशीद। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आरोपी रशीद को गिरफ्तार किया गया है। एक और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। इस धर्मांतरण के नेटवर्क में कई और आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाना है। ऐसे में एक बड़ी गिरफ्तारी इसे कहा जा रहा है। छांगुर के गिरोह में शामिल था आरोपी रशीद, जिसे गिरफ्तार किया गया है एटीएस के द्वारा। तो एटीएस लगातार पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। जगह जगह पर दबिश दी जा रही है। इस बीच ये बड़ी गिरफ्तारी बताई जा रही है। अवैध धर्मांतरण के मामले में एटीएस ने छांगुर के एक और करीबी को गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर छांगुर से लगातार पूछताछ जारी है। लगातार जो है जानकारियां जुटाई जा रही हैं, दबिश दी जा रही है। ईडी की टीम भी लगातार जो है छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जिस तरीके से आज एक साथ 14 ठिकानों पर दबिश दी गई, छापेमारी की गई, और जिसमें 12 ठिकाने उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, तो वहीं 2 ठिकाने मुंबई के थे जहां पर कार्रवाई की गई है। ऐसे में आरोपी रशीद को गिरफ्तार किया गया है। छांगुर का काफी करीबी जो है वो बताया जा रहा है रशीद। वहीं इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह की छांगुर के उस आलिशान महल से खास रिपोर्ट देखिए जो उसने बनवाया था काली कमाई से। लालुद्दीन और छांगुर जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है, उसकी कल एटीएस की रिमांड खत्म हुई और अब ईडी ने छुट्टी मारी है। जी हां, हम जहां मौजूद हैं ये वही छांगुर बाबा यानी छांगुर बाबा की सबसे करीबी और सबसे पहली चेली यानी कहा जाए नीतू नसरीन का वो आसिफिया हुसैनी कलेक्शन है, यानी वो कपड़ों की दुकान है जहां पर ईडी की टीम फिलहाल छापेमारी कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है। 12 अलग अलग जगहों पर उतरौला और बलरामपुर में छापेमारी की गई है। 2 जगहों पर मुंबई में छापेमारी की गई है और विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे हैं। साथ ही साथ छांगुर के अकाउंट में जो पैसे थे वो किन विदेशी अकाउंट से आ रहे थे, नवीन के अकाउंट में किस तरह से पैसे आ रहे थे, और एक नवीन का विशेष खाता भी खोला गया था खासतौर पर विदेशी मुद्रा को लेकर। इसको लेकर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सीधे शक था और आज सुबह तड़के से ये छापेमारी शुरू है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये आसिफिया हुसैनी हसनी हुसैनी कलेक्शन जहां पर ये छापेमारी लगातार जारी है। अंदर तस्वीरें देख रहे हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं और अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो स्पेशल यूनिट है वो यहाँ पर अंदर दस्तावेज खंगालने पहुंची है। जानकारी मिल रही थी कि किस तरह से यहाँ पर विदेशी फंडिंग्स मंगाई जा रही थी, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत ये छापेमारी की जा रही है। पहले एफआईआर दर्ज की गई और अब लगातार ये जो छापेमारी है ये लगातार जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। जलालुद्दीन। तो आपने हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट भी ये देखी, जिस तरीके से लगातार छांगुर के जो करीबी हैं उनके ऊपर भी शिकंजा अब कसता चला जा रहा है। लगातार अब कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं और छांगुर का जो पूरा ये गिरोह था, इस गिरोह में जो जो लोग शामिल थे वो भी अब एटीएस के दायरे में है। एटीएस अब उन्हें अभी लगातार गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में लगातार जगह जगह पर दबिश दी जा रही है और आज ईडी के द्वारा भी जो है कार्रवाई की गई। 14 जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें मुंबई में 2 ठिकाने मौजूद थे और उत्तर प्रदेश में 12 जगहों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। तो करोड़ों के लेन देन का मामला है ये, विदेशी फंडिंग का पूरा मामला है ये। ईडी की टीम भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है और छांगुर से भी पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। छांगुर से पूछताछ में कई सारे और राज आने वाले दिनों में खोल सकते हैं कि किस तरीके से छांगुर अपने इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था, किस तरीके से वो जो है युवाओं को भी भरगलाता था, इसके बाद उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करता था, उन्हें काम पर लगाता था और उनका काम ये तय था कि हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना, प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनका धर्मांतरण करवाना। ये काम जो है वो छांगुर के द्वारा किया जा रहा था। उसके लिए उसने एक अपनी भारी भरकम बड़ी फौज भी तैयार कर रखी थी, जिसमें लगातार ये भी कहा जा रहा है कि 500 से 1000 जो युवा थे उसने उन्हें रखा हुआ था छांगुर के लिए। वो काम करते थे जिन्हें छांगुर बकायदा पैसे देता था। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे सीधे अपडेट्स के लिए। अभिषेक, अगर बात लगातार कार्रवाइयों को लेकर करें
जब से छांगुर की गिरफ्तारी हुई है, जब से ये पूरा मामला उजागर हुआ है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी गिरफ्तारी ये बताई जा रही है, जिस तरीके से छांगुर का करीबी रशीद गिरफ्तार किया गया। अभिषेक, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि रशीद की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे काले कारनामे में किस तरीके से थी और किस तरीके से छांगुर के बेहद करीब आ गया वो। देखिए, इस पूरी एटीएस की एफआईआर में जिसकी शुरुआत हुई थी जब इस जांच को किया गया और फिर एफआईआर दर्ज की गई छांगुर और वो फरार था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। ये वो लोग हैं जो शुरुआती दौर से छांगुर और इस काली कमाई के सिंडिकेट का हिस्सा थे। यही लोग टारगेट ढूंढते थे, आसपास के इलाके में किस तरह ये बदलाव करना है, आसपास के इलाके में कैसे छांगुर का दबदबा बना रहे, और वो मददगार जो उसे बताते थे कि कब क्या करना है। साथ ही साथ इलाके की डेमोग्राफी जहां तक बदलने की बात है, तो इन लोगों का षड्यंत्र सीधे तौर पर इलाके के मासूम भोले भाले लोगों को यह समझाना कि पैसे से ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदल जाएगी बल्कि उनकी गरीब गुर्बत दूर हो जाएगी, और फिर उन्हें धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश करना, नौजवान लड़कों को साथ जोड़ना और फिर उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी का वादा कर लव जिहाद के लिए तैयार करना। ये पूरी टीम वही थी जो एक साथ काम कर रही थी। ईडी की टीम लगातार छांगुर के अलग अलग ठिकानों पर बनी हुई है सुबह से, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल को तलाश रही है। वो लोग जिन्होंने छांगुर को जमीन बेची, वो लोग जिन्होंने कभी छांगुर से संपर्क रखा, वो लोग जिनके बैंक खाते खुलवाने में छांगुर के लोग पहुंचे थे, और वो लोग जो नीतू नसरीन जब यहां पहुंची और उसने जमीनें खरीदी, तो वो कौन लोग थे जो उन्हें जमीनें दिलवा रहे थे, वो कौन लोग थे जो इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे थे, वो कौन लोग थे जो इन लोगों के मददगार की तरह इलाके में काम कर रहे थे। उन सबका नाम शुरुआती जांच में सामने आया था। धर्मांतरण के कई सारे विक्टिम्स ने भी कुछ लोगों का नाम लिया था जो इस एफआईआर का पार्ट हैं। कई सारे लोग अज्ञात भी हैं जिनकी तलाश लगातार जारी है। देश भर में अब कई जगह पर आवाजें उठ रही हैं, विक्टिम सामने आ रहे हैं जो इतने सालों से डरे हुए थे इस छांगुर और इसकी धर्मांतरण गैंग से। जी अभिषेक, जिस तरीके से लगातार इस पूरी गैंग को ऑपरेट किया जा रहा था, और एक और ईडी के द्वारा भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर विदेशों से पैसे आए और 18 खातों का जिक्र फिलहाल सामने आया, जिसमें करीब करीब 70 करोड़ रुपए जो है विदेश से आए थे। अभिषेक, इसी को लेकर 14 जगहों पर छापेमारी हुई है, इसको लेकर क्या अपडेट है? किस तरीके से उत्तर प्रदेश की ये ठिकाने मौजूद थे 12 और 2 ठिकाने मुंबई के मौजूद थे। ये देखिए, एक ठिकाना तो अभिषेक जहां मौजूद है, ये छांगुर का वही आलिशान महल है जहां अंदर एटीएस की टीम मौजूद है। बाकी और 13 ठिकाने जो 2 मुंबई में है, जहां पर आज सुबह एटीएस की टीम पहुंची, छांगुर के करीबी के यहाँ छापेमारी करने पहुंचे, और वहां पर उसका महाराष्ट्र कनेक्शन था, यानी वहीं से महाराष्ट्र में जमीनें खरीदे बेचना, और साथ ही साथ वहां पर एक लैंड बैंक तैयार करना, विक्टिम्स को यानी छांगुर के धर्मांतरण के विक्टिम्स को ना सिर्फ साथ लाना बल्कि उन्हें बरगलाना, और ऐसे लोगों को ढूंढना जिनके घर में कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, परिवार रोजगार नहीं है, रहने को घर नहीं है, बड़े सपने देखते हैं, उन्हें किसी तरह ब्रेन वॉश कर छांगुर के इस धर्मांतरण गैंग के पास लाना और फिर उनका धर्मांतरण कराना। सीधे तौर पर मकसद साफ था, किसी तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराना है। बाकायदा कुछ लोगों को तो टारगेट भी दिया जाता था कि वो इतने वक्त पर अगर इतने धर्मांतरण कराएंगे तो उन्हें उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो सीधे तौर पर ये पूरा लालच का काम और मकसद धर्मांतरण कराना और डेमोग्राफी बदलना, साथ ही साथ ये तार आतंक से भी जुड़े हुए हैं। साहब, बलरामपुर के 12 वो अलग अलग इलाके हैं जहां ये छापेमारी चल रही है। कुछ जगहें तो वो भी हैं कि जिन्होंने ये जमीन नीतू नसरीन को बेची, उनको नीतू नसरीन ने किस मोड ऑफ पेमेंट से ये पैसा दिया, कितने रुपए दिए, उनको लेकर भी उनके घरों पर छापेमारी की गई। उनसे भी सुबह से पूछताछ चल रही है। नीतू नसरीन के नाम से 2 और प्रतिष्ठान खोले गए थे, एक बुटीक खोला गया था और कपड़ों की दुकान, और एक ब्यूटी पार्लर। वहां पर भी सुबह से जो एटीएस की टीम के छांगुर के रिमांड पर लेने के बाद आज सुबह से ईडी की टीम वहां पर ये छापेमारी कर रही है। फॉरेन फंडिंग्स को लेकर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, और जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि कई सारे दस्तावेज हाथ लगे हैं, कई बैंक अकाउंट्स, कई बैंक खाते, और कई वो लोग जिनके खातों का इस्तेमाल छांगुर गैंग कर रहा था, उनसे जुड़ी भी जानकारी जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है।
ईडी की टीम को लगी है और शायद यही वजह है कि इतने लंबे समय तक ये छापेमारी अभी भी लगातार जारी है। बिल्कुल अभिषेक, एक एक पहलू की जांच लगातार की जा रही है और जिस तरीके से लगातार जांच आगे बढ़ रही है, कई सारी परतें और भी खुलती नजर आ रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित महारानी कॉलेज में